ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। थैंक यू बाबा। मेरा बाबा, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कितना अच्छा लगता है। और क्या बोले बाबा को, जैसे बाबा से मिलन हुआ है। हर एक अपने आपको देख रहे हैं। बाबा ने कितना स्नेह से, इतना ओपन खुला कर दिया है। तो बाबा को सामने देखो। हर संबंध का अनुभव करो। मैंने देखा है, माता पिता हमारा है तो बहुत खुश है, वो तो पता ही है। जैसे मर्जी वाली लाइफ हुई, माता पिता का सुख पाया है। इतना सुख दिया है माता पिता के रूप में, तो दे दे के संबंधों को भुलाना नहीं पड़ता है, तो याद ही नहीं आते हैं। किसको आता हो तो हो सकता है, पर अनुभव कहता है ऐसे बाबा ने अपना बना करके कभी भी याद नहीं आता है। माता पिता, यही तो मेरे माता पिता है। तो शिक्षक का रूप ऐसा है, जी चाहता है उनसे सुनते रहे, फौरन स्वरूप में लगते रहे। सुनना और स्वरूप में लाना, ये तो पद्मा पद्म भाग्यशाली का काम है। सुनना एक, स्वरूप दूसरा, तो शुभता नहीं है। क्यों, जो अंदर बात होती है ना, छिपती नहीं है, स्वरूप में आती है। हर समय हर सेकंड अपन को देखो, जो अंदर है वो मुख पर आता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में पांव रखना माना अंतर्मुखी बनना। बहुत मजा आता है। ज्ञान मार्ग, अंतर्मुखी मार्ग। वैमुक्ता अंतर्मुक्ता का कॉन्ट्रास्ट इतना ऐसा सपद गई, ये वैमुक्ता है, ये अंतर्मुक्त है। ऐसा एक शब्द मुख से नहीं निकल सकता, ये आंखें देख नहीं सकती, अंतर्मुक्ता से। अंदर अपन को देखना, अंदर अपन को देखते हैं ना, तो बाबा की बात सुनाई पड़ती है। अगर अंदर अपने को नहीं देखते हैं ना, तो बाबा की बात सुनाई नहीं पड़ती है। देखते सुनाई पड़ती है, खुशी हो जाती है, और सुनाई पड़ती है, और प्रैक्टिकली करने में भी बाबा शक्ति देता है। अंतर्मुखी है ना, प्रैक्टिकल करने में, जब प्रैक्टिकल करने में आदती हो जाते हैं ना, तो और जो पुरानी आदत है ना,
वो मिट जाती है। ये अनुभव कहता है। जो बाबा का बच्चा बनने से ही ये अनुभव करते हैं, मैं समझती हूं वो अंदर से अंदर बाबा का गीत कैसे गाए, कैसे गाए। शांति में बैठ करके ऐसे बड़े नहीं बैठे, अंदर शांत रह करके दिल से निकलता है, कमाल बाबा आपकी है। इतना लंबा गीत करके नहीं गा सकती हूँ, आपकी कमाल देख रही हूँ। इतने सारा दिन रात से बाबा आता है, उसके बाद सब खुशी में नाचते हैं, बाबा आपने कमाल कर दिया। बस सारे दिन रात में क्या देख रहे हैं। इतनी रचना सुंदर को देख, इतने यज्ञ सेवा को देख, इतने सब बाबा के बच्चों को देख, कमाल है बाबा की, कमाल बच्चों की भी है। जो हर एक बाबा के बच्चे को दुनिया की कोई आश नहीं, दिल में यही भावना है जो बाबा सिखा रहा है, जो बाबा की अंदर हम बच्चों के प्रति जो इतना प्यार है वो हम करके दिखाएंगे। तो दिखाएंगे नहीं, दिखाएं, फौरन दिखाएं। तो ये भी शब्द जो है ना, दिखाएंगे, तो बाबा बार बार कहता है गे नहीं बोलो। तो कोई कोई शब्द ऐसे है बाबा के जो हमको पक्के हो गए हैं, हम वो शब्द नहीं बोलेंगे, गे नहीं बोलेंगे। बाबा कहता है जो करना हो सो अब कर ले, तो अब करने की आदत पड़ गई है। मैं भी समझती हूँ, आतम भाई कभी तो मेरे से रोना नहीं करते हैं ना, मैं क्लास में अच्छा हाजिर होता है, डॉक्टर भी हाजिर होता है। तो ये जो बात है ना, अब कर ले, आप कभी कहेंगे क्या कब करेंगे? अब तो जैसे आज्ञाकारी, कभी नहीं और बात वक्त से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। अब क्या करो? तो मैं एक बात सुनाती हूँ। ये 2-3 दिन जो 18 जनवरी के हुए हैं ना, मुझे भक्ति मार्ग याद आ गया है। बिल्कुल भक्ति मार्ग में जो अनुभव किया है ना, वो प्रैक्टिकल सामने देख रही हूँ। तो भक्ति मार्ग में बाबा को शिव बाबा शिव बाबा भी शिव बाबा भी कहते हैं, परंतु ईश्वर को भोलेश्वर, पापकटेश्वर, भोलेश्वर कहाँ, पापकटेश्वर का सर्वेश्वर, महाकालेश्वर है ना। वो हम उसके पास बैठे हैं ना, भक्ति में इसी भावना से भगवान को मैं भक्ति याद आई। तो भगवान को इस 4 रूपों में महाकालेश्वर है, भोलेश्वर है, पापकटेश्वर है, सर्वेश्वर है। कभी सर्वव्यापी माना ही नहीं था। या कोई कहेंगे भगवान मेरे में है, ये भी नहीं मानते थे। पर भगवान ऐसा है, भक्ति में भी ये भावना थी। जब पापकटेश्वर को देखती थी ना, मंदिर कितना अच्छा लगे। ये पापकटेश्वर है, ये भोलेश्वर है। अच्छा, ऐसा हमारा बाबा है। फिर उसमें और 4 मंदिर है, बाबा के 4 मंदिर है। कौन से 4 मंदिर है? कौन से 4 मंदिर है? अमरनाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, और कौन सा मंदिर है?
वो अमरनाथ, त्रिनाथ, विश्वनाथ। विश्वनाथ में जाना हो तो वहां काशी में चले जाओ। अमरनाथ जाना हो तो हिमालय पर चले जाओ। भोलानाथ पर चौथा है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ, अमरनाथ, भोलानाथ, ऐसा मेरा बाबा है। वो बाबा को देख रहे हो ना, उस बाबा के सामने बैठे हो ना, तो मुझे चाहिए भान, घरी घरी भान आ रहा है। अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, चारों धामों का अच्छी तरह से यात्राएं की है। अभी जिसकी यात्राएं की है वो सामने बैठा है, और हमको भी ऐसा अमरनाथ जो कुछ दे रहा है ना, अमर भव। याद करो तो पाप कट जाते हैं ना। ऐसे हमारा बाबा है, वो फिर हमारा बाबा है जो जैसा काम करता है। उनके मंदिर बने हुए हैं तो हम क्या करेंगे? बाबा तो कहता है मैं सोमनाथ का मंदिर बनाऊंगा, तो प्लान है, शुरू से ही प्लान है। जो इतने हीरे जवाहर होंगे सत्युग में होंगे, क्या बड़ी बात है। द्वापर शुरू होते ही मंदिर बना देगा सोमनाथ। मैंने कह दिया है दादी श्रीनाथ जी का मंदिर बनाएंगे। तो खाओ पियो, अच्छी तरह से खाओ पियो। खूब घी के डब्बे, टीन के डब्बे नहीं होते हैं। श्रीनाथ जी में जाओ ना, घी के कुएं होते हैं, जितना निकालो। तो ये मधुबन में क्या है, तो उसमें एक बारी की बात याद आती है। बाबा ने मैं तो पर बता दिया है, पता है मैं क्या करेंगी? पता है आप लोगों को? संतोष पता है मैं क्या करेंगी? मैं दिल वाला मंदिर बनाएंगी। ताली तो बजाओ ना। दिल वाला मंदिर, दिल वाला मंदिर। तो मैं एक ही बारी दिलवाल भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में बाबा से मंदिरों में जाती थी सेवा करने के लिए। बाबा के मंदिरों में जाकर सेवा करो। तो बॉम्बे में माधव बाग है, बॉम्बे वाले जानते, माधव बाग मशहूर है। बाबा ने कहा वहां जाकर भाषण करो। तो बड़े बड़े महात्मा वहां भाषण करते हैं। तो जब भाषण किया करती थी ना, इतने लोग इकट्ठे हो जाते, इतने। ये 55 साल पहले की बात है, 55 साल पहले माधव भाग में भाषण, जहाँ 16,108 की माला रखी रहती है, लोग सिमरते रहते हैं। तो माधव बाग में भाषण करते करते इतना नशा चढ़ता था। जब बाहर आती थी मैं, तो जो मुझे लौकिक में पहचाने वाले, जो पहचानते थे ये कौन है, वो देखा एक तो भाषण कर दे, मैं और क्या करना है। अजब खाते थे कैसे बोल रही है। तो जो बाबा ने कहा है ना, फिर दूसरा माँ लक्ष्मी का मंदिर, वाली के पैदल जाती थी मंदिर में। क्या करती थी, मंदिर के बाहर जाकर के बाहर बैठती थी अच्छी तरह से। तो लोग मंदिर में दर्शन करते थे, तो मैं बाहर तो उनको थोड़ा समझाती थी। तो मेरे पास लोग इकट्ठे हो जाते थे, मंदिर में दर्शन करे, मैं वहां बैठू। ये लक्ष्मी नारायण का, माँ लक्ष्मी का मंदिर है ना, मशहूर है ना। तो बाबा ऐसे, बाबा को याद भी करो, सेवा भी ऐसी करो तो कभी स्थिति कभी कैसी वो शोभता नहीं है। असल स्थिति सदा ऐसी जो बाबा की बच्ची। ये भी सेवा। कभी कई बार ऐसे होता था, चार आना बस को नहीं देती थी, एक आना ट्राम को देती थी। एक आना ट्राम में दोनों बैठो ना, यहाँ से चलो वहां पहुंचो। तो क्या करने का है, कोई लाइब्रेरी में चली गई सेवा करने के लिए, कोई सागर के किनारे पर बैठ गई सेवा करने के लिए। खाना क्या खाऊं,
एक आने का 4 एलची केला मिलता था। एलची केला छोटा है ना, आजकल भी वही अच्छा लगता है। एक आने का 4 केला, बस सारे दिन में और कुछ नहीं खाए। तो एक बारी बाबा को पता चला, बाबा ने कहा बच्ची क्या खाया? तो मैंने कहा बाबा एक नहीं बच्ची चने भुगरे खा सकती हो। मैंने कहा नहीं, चने और मूंगफली बच्ची ये खा सकती हो। मैंने बाबा ये कैसे खाएंगे? तो एक कहानी सुनी हुई है, भाई लक्ष्मण ने चना खाया तो मूर्छित हो गया। भाई राम का भाई लक्ष्मण था, उसने और नहीं कर चने खा। मैं कहा मैं चने नहीं खाएंगी, चने भुगरे भी बैर कर नहीं खाएगी। तो बाबा को मेरे पर बहुत करता था। तो बेंगलोर जाती थी या मद्रास जाती थी तो तभी 1 रुपए का नारियल मिलता था, नारियल का पानी 1 रुपए। तो वो भी कहती थी 1 रुपए कैसे खर्च करेंगे? बाबा बच्ची कम से कम 2 रुपया तो खर्च करो ना, कोई हर्जा नहीं है 2 रुपया नहीं। 1 रुपए का ये नारियल का पानी पिया, बस बहुत कुछ हुआ। इतना बाबा मीठा है, इतनी शक्ति देता है। तो सर्वशक्तिवान से शक्ति लेना हो ना तो खुली दिल से देता है। न सिर्फ नॉलेज देता है, पर नॉलेज को धारण करने के लिए, नॉलेज को से सेवा लेने के लिए बाबा शक्ति देता है। तो जैसे कल परसों बताया था, बॉम्बे की बातें मुझे बहुत याद आती है। बॉम्बे में बाबा, बॉम्बे में एक 10-12 लोग होते थे सुबह को। सुबह औरतों को सेंटर वेंटर तो था नहीं, तो बाबा ने तो ब्लू हेवन में रहता था। शीले अपने घर से, मैं बाबा के साथ रहती थी। सुबह को बोला यहाँ बैठो बच्ची, बाप की महिमा सुनाओ। क्या सुनाए? बाप ज्ञान का सागर है। नहीं 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 बोलना, शांति का सागर है। अच्छा, नहीं नहीं बच्ची बोलना, प्यार का सागर है। अच्छा, अरे नहीं नहीं बच्ची बोलना, पतित पावन है। अच्छा, फिर सर्वशक्तिवान है। परंतु बाबा पहले क्या बोल, अरे जैसा मनुष्य, जैसा सामने किसको कहेंगे ना ज्ञान थोड़ा सुनाएंगी खुश हो जाएगा, किसको शांति मिलेंगी तो खुश हो जाएगा, किसको प्रेम मिलेगा तो खुश मिल जाएगा। ऐसे बाबा ने बैठ करके, मैं ट्रेनिंग शब्द नहीं कहती हूँ, इतना बैठ करके अच्छा प्यार से सिखाया है। ये बात मैंने आपको बताई है। तो बाबा के साथ रहते थे ना, तो फिर हरदई भंडारी थी, समझती थी नाश्ता बनाती हूँ, बाबा के पहले ये खा ले वे। तो हरदेवी ने मुझे नाश्ता दिया, मैं खाने बैठी तो बाबा बाहर आया, तो नाश्ता क्यों कर रही हो? मैंने कहा बाबा कुछ कथा की है जो नाश्ता कर रही हो? वो दिन आज का दिन, जब तक कथा नहीं करेंगे नाश्ता मना है। बाबा की मना है, नाश्ता क्यों करी हो? तो क्या करती थी, बाबा मूली चला करके हैंगिंग गार्ड में चली जाती थी। हैंगिंग गार्ड में बुढ़े पैदल करने आते थे, उनको बैठ के ज्ञान देती थी। वहां से श्याम सेंटर खुला, पहले मटूंगा था, फिर वहां से बाबा हैंगिंग गार्ड में वहां रहता था। वहां बाबा ने ऐसा सिखाया, तो रोज सुबह को 11 बजे आएंगी तब नाश्ता करेंगी, 9 बजे नाश्ता नहीं किया कभी भी। तो ये जो बाबा ने जैसे सिखाया है ना, खाओ पीछे, फिर मैं तब से लेकर के आज दिन तक गिनती करती हूँ, जितना खाया उतनी सेवा की। यज्ञ का खाया है ना बाबा, यज्ञ में, यज्ञ का महत्व तो बहुत है ना। तभी मैं यहाँ बाबा के रूम से होके यहाँ आई। ये बाबा की रूम यहाँ है ना, कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा श्रृंगार है। ऐसे अच्छे अच्छे बाबा के चित्र बनाए हैं, पर अभी जो फूलों वालों ने सजाया है, वंडरफुल सजाया है, वंडरफुल।
तो बाबा कहता है, मैं बाबा स्वयं को, बाबा को कभी गले में गुलाब फूलों का हार नहीं पहनाया, नेवर। एक फूल हाथ में लेता था, बस एक फूल हाथ में लेता था। कोलाबा सेंटर पर पहले जब पुष्प शांता दादी भोग लगाती थी तो गुलाब के फूलों का हार रखते थे। बाबा ने मना किया, ये नहीं रखो बच्चे, गुलाब का एक फूल बस भोग पर, बस एक फूल। बाबा ने ये मना किया। तो बाबा ने इतना सिंपल रह करके, जो कल परसों के मोली में था, अभी वो मुझे सिर्फ संतोष बहन है, आत्म भाई, जो ऐसी बाबा की बातें जो प्रैक्टिकल में अंदर करने के धुन में लगे हुए है ना, तो कभी बैठो ना मेरे साथ प्रैक्टिकल। जो कल परसों बाबा ने कहा मुरली में, कम खर्च वाला नशीन, कौन करता है ऐसा? ये भी बिल, ये भी बिल, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। अरे मैं तो कभी खर्चे का बिल लेके नहीं आई, कभी नहीं बिल दिया होगा। तो ये सबसे जो भी सेवा की होंगी ना, कराई है सेवा, पैसा कभी नहीं दिया है, 1000 रुपए भी नहीं दिया है किसी को, समझा? तो किसी ने, बाबा ने बॉम्बे में थी, तभी हमारी मुरली जो है ना, लिथो नहीं होती थी, कार्बन पेपर से कापियां निकालते थे, कार्बन पेपर से 4 कापियां निकलती थी। बाबा जो मुरली चलाता था, तो बाबा को पता चला लिथो मशीन होती है। मुझे कहा, तुम पता है लिथो मशीन होती है? मैंने कहा बाबा मैं जाती हूँ। फौरन गई तो जो बॉम्बे का मुख्य स्थान है, फोर्ट है ना, वहां गई। ऊपर में चौथे मारे पर सुना लिथो मशीन मर गया है। तो मैंने कहा, वहां ऊपर गई, मैंने कहा ये कैसे निकलती कापी में दिखाई। तो मैंने बाबा की वारी दी, मुझे 100 कापी निकाल के दे दी फ्री। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बाबा को दिखाई, बाबा ने थोड़ा प्यार किया, कहा ये बच्ची, अच्छा ये मिशन कैसे मिलती है? तो विश्व किशोर भाई को कहा, तप्पी से लेकर के लिथो मशीन में मूल्य निकली है। तभी भी फिर क्या होता था भाई, पता नहीं 15 दिन महीना लगता था, मूल्य हमको मिलती थी पोस्ट में। अभी क्या जमाना हुआ है, रोज सेम मुरली जो मधुबन में है वो सारे विश्व सुन रहा है। क्या कमाल! हम लोगों को मुरली हाथ में मिले, कैसे मिलेगी? पर तभी भी जितना कल बाबा प्यार कर रहा था परसों, तभी भी इतना ही प्यार किया। हम लोगों ने प्यार बाबा का देखता था। मुरली के पीछे बच्चे मस्ताने हैं, मुरली बाबा ने क्या चलाई, अब मन में रिपीट करना, आपस में रिपीट करना, सारा दिन लिखना, ये करना, और एक भी मुरली का शब्द मिस नहीं करना। कभी लिथो मशीन नहीं, मुरली हाथ में से नहीं होती थी, पर बाबा ने क्या सुनाया। दादियां भी, मम्मा भी गहराई में जाते थे। दीदी तो ऐसा मेरा कान पकड़ती थी, बताओ बाबा ने क्या सुनाया, बताओ बाबा ने। जब से ज्ञान में आई, दीदी कहती क्या सुना है? दीदी नहीं, पर एक दिन क्या था, तो मुझे लगता था दीदी को बहुत मुरली से प्यार है। मेरा भी तो है, मेरा भी है, परंतु जब प्रश्न पूछती है ना, एक्यूरेट जवाब नहीं निकलता है। जैसे प्रश्न पूछे एक्यूरेट तो नहीं निकलता है, तो मैं अंदर से थोड़ा रोने लगी। तो मेरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, तो थोड़ा सीरियस हो गई। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा जानकी क्या हुआ है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिर छोड़ा, फिर पकड़ा। कहती है क्या करती हो? पुरुषार्थ सीरियस हो करेंगी तो खुश होगी क्या? तो बाबा को सखा बना दो। अच्छा, मैंने कहा भगवान है ना मेरा, तो भगवान को इतना याद करूं,
तो मुझे ये नहीं आता है ना, क्या सखा बना दो ना। बस ऐसा दीदी ने सिखाया। बाबा को सखा बनाने में इतना मजा आया है, बात मत पूछो। मैं इसलिए सुनाती हूँ, माता पिता है, शिक्षक है, रिगार बहुत है। शिक्षक के लिए रिगार बहुत है, क्योंकि उनके महावाक्य, एक एक महावाक्य को थोड़ा सा सिमरन करेंगे, जीवन में लाएंगे, अति सुखी रहेंगे। और ये प्रैक्टिकल मैं बोलती हूँ, आजकल किसी को भी खुशी नहीं है ना, मना और कोई बात याद करता है तो खुशी चली जाती है। अगर बाबा की बात याद करे ना, उसकी खुशी कोई ले नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल है। जो बाबा के महावाक्य का अंदर से दिल से यूज करे। बाबा ने ये कहा, जो कल बाबा को कहा परसों, बाबा मैंने ऐसे कहा, बाबा मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं क्या करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। तो बाबा ने कहा, नहीं बाबा तेरे को प्यार करता है। मैंने कहा नहीं, फिर गुलजार दादी को मैंने कहा, आपको ज्यादा प्यार करता है, क्यों आपसे आपके तन में आकर के इतना सबको प्यार देता है, तो जरूर आपको ज्यादा प्यार करता है। मैं जब बाबा को प्यार करती हूँ तभी प्यार करता है। भाई कंडीशन है ना बड़ा, मैं थोड़ा भी कुछ और किसको करती तो नहीं हूँ, किसको भी, और मैं ऐसे नहीं प्यार नहीं करती हूँ तो गुस्सा कर नहीं, पर जितना बाबा को प्यार करना चाहिए, माना कोई याद ना आए, कोई बात याद नहीं। तुमने ये कल कहा नहीं, याद ना है। तो ये बाबा का हमेशा है, याद प्यार है, प्यार याद नहीं है।